तो नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल स्टडी कैपिटल पर। सीयूईटी पीजी 2024 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू का काउंसलिंग फॉर्म आ चुका है। ये अपडेट मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोस में आपको पहुंचा दिया है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग को आपको कराना कैसे है, यानी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड हो रहे हैं, पूरा प्रोसीजर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। यानी इनिशियल स्टेज से लेकर के फाइनल स्टेज तक पूरा प्रोसीजर आपको इसमें समझ में आ जाएगा। यदि आपने फॉर्म भरना शुरू कर दिया है या फिर आपने नहीं शुरू किया है, दोनों कंडीशन में इस वीडियो को देख लें ताकि आपसे फॉर्म भरने में कोई भी गलती ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी कैपिटल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सीयूईटी पीजी की हर एक अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी लगातार पहुँचाई जाती है और आपके एडमिशन तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए सीधा चलते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर और सारे प्रोसीजर को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए पूरे प्रोसीजर को हम लोग समझते हैं, स्टेप नंबर 1 से लेकर के लास्ट स्टेप तक हम लोग समझेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर वीडियो धीरे लगे तो 2x की स्पीड में स्पीड बढ़ा लीजिएगा, अगर वीडियो तेज़ लगती है तो स्लो कर लीजिएगा, लेकिन कंप्लीट वीडियो देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अगर वीडियो आप कहीं पर भी स्किप करते हैं तो नुकसान आपका हो सकता है, इसलिए मैं शुरुआती स्टेप से एकदम बेसिक से बता रहा हूँ ताकि सभी को समझ में आ जाए। सबसे पहले वेबसाइट नोट करिए, bhucuetpg.samarth.edu.in। इसी वेबसाइट के माध्यम से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू की काउंसलिंग आपको करवानी है। जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से साइट ओपन होगी। यहाँ पर लिखा होगा होम सेक्शन, यहाँ लिखा होगा एडमिशन वेबसाइट, यहाँ बुलेटिन, यहाँ कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम, यहाँ हेल्प डेस्क और यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। आप चाहे तो बुलेटिन ओपन करके देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बुलेटिन आपको देखने को मिलेगी, जिसमें पूरी की पूरी डिटेल दी गई है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह से संबंधित। अगले वीडियो में मैं इसकी इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुंचा दूंगा। फिलहाल रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो दो ऑप्शन है, न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। सबसे पहले क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जो भी नए कैंडिडेट्स होंगे क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड के साथ रजिस्टर पर क्लिक करना है। फीस कितनी है, तो 300 रुपये आपके जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 150 रुपये। तो मैं अपने एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड के साथ रजिस्टर करता हूं, फिर आगे प्रोसीजर दिखाता हूं। तो जैसे ही आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया, आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना था, डेट ऑफ बर्थ डालना था, कैप्चा कोड डालना था, फिर रजिस्टर बटन पर क्लिक करना था। जैसे ही आप रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे आपके ईमेल पर एक ओटीपी जाएगी, उस ओटीपी को डालना होगा। फिर नीचे आएगा कि क्रिएट पासवर्ड, फिर आपको पासवर्ड बनाना होगा, फिर कंफर्म पासवर्ड यानी सेम पासवर्ड को दोबारा लिखना होगा। पासवर्ड एटलीस्ट 6 डिजिट का रहता है, आप 8 डिजिट बनाएं कम से कम। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि उस पासवर्ड में आप प्रयास करें कि एक कोई न्यूमेरिक, एक कोई स्पेशल कैरेक्टर, अल्फ़ाबेट में कैपिटल भी और लोअर लेटर भी। इतना करने के बाद 2 पासवर्ड बनाना है। उस दोनों पासवर्ड सेट करने के बाद यानी मेन पासवर्ड, फिर उसके बाद कंफर्म पासवर्ड। इतना करने के बाद फिर कैप्चा कोड ऑप्शन आएगा, उस कैप्चा कोड को डालिएगा। उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करिएगा। तब जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पर जो मैं दिखा रहा हूं अभी, ये ऑप्शन खुल के आएगा कि अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन। अब मैं लॉग इन करके आपको दिखाने जा रहा हूं। तो देखिए, एक बार फिर से मैंने अपना लैपटॉप आपके सामने ओपन किया है। यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन का काम हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम कहाँ आएंगे, अपने लॉगिन बटन पर आएंगे। लॉगिन बटन पर हम आएंगे तो हमें एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करना है। ध्यान दीजिएगा कि आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल डिटेल्स हैं, वो नहीं दिखा रहा हूँ, इसलिए वीडियो बार बार मैं कट करके बना रहा हूँ। पिछला वीडियो ड्यू का भी जो हमने भरा था स्टेप बाय स्टेप, यूट्यूब ने अपने टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग डिलीट कर दिया था, तमाम यूनिवर्सिटीज़ का डिलीट कर दिया। फिर मुझे लाइव आकर के दोबारा करना पड़ा, इसलिए मुझे दोबारा मेहनत ना करनी पड़े। तो आप सभी के लिए मैं वीडियो पॉज करके बीच बीच में पर्सनल डिटेल्स को हटाते रहूँगा। तो वो पर्सनल डिटेल मैं बता भी दूंगा कि कहाँ पर मैंने हटाया है, तो उसको समझते रहिएगा। तो जैसे ही हमने अपने वेबसाइट को लॉगिन किया एप्लीकेशन नंबर के साथ, पासवर्ड के साथ और साथ में कैप्चा कोड के साथ, हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से खुल जाती है। ध्यान रखिएगा कि जो बातें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उससे ज़्यादा जरूरी मेरी जो बातें मैं कह रहा हूं उसको सुनना है, क्योंकि आप लॉगिन करेंगे तो आपका भी वेबसाइट ऐसे ही दिखेगा, लेकिन जो जरूरी बातें होती रहेंगी बीच बीच में वो मैं आपको बताते चलूंगा, इसलिए बातों को ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले आपको कौन सा काम कंप्लीट करना है तो मैं दिखा दूं।
यहाँ प्रोफाइल का काम कंप्लीट करना है, उसके बाद सेलेक्ट प्रोग्राम का काम कंप्लीट करना है, फिर CUET स्कोर कार्ड का, उसके बाद पेमेंट का। और इसके भी कई सब सेक्शंस हैं, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले प्रोफाइल दिखाने जा रहा हूँ, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेलेक्ट प्रोग्राम का होगा। उसमें मेरी बातों को जरूर ध्यान से सुनिएगा, BHU के अपने अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब मैं प्रोफाइल पर क्लिक करता हूँ। मैंने प्रोफाइल पर क्लिक कर दिया। तो देखिए, हम जैसे ही प्रोफाइल के सेक्शन पर पहुंचते हैं, हमने एक स्टूडेंट का प्रोफाइल ऑलरेडी कंप्लीट करके रख लिया है फॉर्म का। मैं आपको दिखा दूंगा कि कौन कौन सा सेक्शन भरना होता है। प्रोफाइल में 4 सेक्शंस हमें कंप्लीट करने होते हैं, चारों मैं आपको दिखाऊंगा। और इसलिए मैंने पहले ही भर के रख लिया है, क्योंकि मैं लाइव ही आपको जनरली दिखाता हूँ, लेकिन वीडियो जो है टेक डाउन हो जाता है यूट्यूब के कारण, यूट्यूब की जो भी पॉलिसीज़ हैं। तो इस वजह से मैं इसको क्या किया, मैंने पहले ही इसको फिल कर लिया है। तो चलिए, पहला जो होता है डिटेल प्रोफाइल के लिए, वो होता है पर्सनल डिटेल का। मैं फटाफट से बता देता हूँ, बाकी चीज़ें मैं हाइड कर दे रहा हूँ। तो नाम ऑलरेडी आपका मेंशन रहता है पहले से ही, आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहता है, आपको ब्लड ग्रुप डालना होता है, नेशनलिटी डालनी होती है, रजिस्टर्ड ईमेल आपका ऑलरेडी रजिस्टर रहता है, अल्टरनेट ईमेल आप प्रोवाइड कर सकते हैं, किस स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं ये चीज़ डालना होता है, यूनिवर्सिटी आपकी कौन सी है, क्या आप BHU से हैं या फिर किसी अदर यूनिवर्सिटी से हैं, इनरोलमेंट नंबर डालना होता है, कॉलेज और डिपार्टमेंट का नाम डालना होता है। उसके बाद यदि आप BHU एम्प्लॉय कोटा से हैं तो आपको यस करना होता है, नहीं है तो नो करना होता है। फिर उसके बाद अपने माता पिता का नेम आपको शो करेगा, फिर उनके कॉन्टैक्ट नंबर को आपको डालना होगा। अदर कैटेगरी या कोटा में आपको PWBD के विषय में पूछेगा, एड्रेस आपको अपना डालना होगा। तो यहाँ जैसे ही हमारे पर्सनल डिटेल का क्राइटेरिया समाप्त होता है, अगर हमारे पास स्पोर्ट्स कोटा है तो यस करना होगा, अदरवाइज हम आते हैं अदर डिटेल्स पर। अदर डिटेल्स पर आएंगे तो पूछेगा डू यू नीड हॉस्टल अकोमोडेशन, तो आपको यस कहना होगा, मैक्सिमम लोगों को हॉस्टल चाहिए ही भाई। उसके बाद कोई इलनेस है तो यस कहना होगा, नहीं है तो नो कहना होगा। NCC सर्टिफिकेट है, यस है तो यस कहिए, नहीं है तो नो कहिए। NSS सर्टिफिकेट है तो यस, नहीं है तो नो। उसके बाद आपसे लैंग्वेज में पूछेगा कि आपको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है तो क्या क्या आता है, लिखना बोलना या फिर आपको पढ़ना, तो इस सारी चीज़ों को आप बताना होगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करने होंगे, जिनमें से 2 डॉक्यूमेंट्स आपके ऑलरेडी अपलोडेड रहेंगे। पहला डॉक्यूमेंट आपका है फोटोग्राफ का, दूसरा है सिग्नेचर का। उसको आपको पास ऑलरेडी ये फॉर्म में जो आपने भरा था वही आपका अपलोडेड रहेगा। उसके बाद आपको अपने CUET PG का रिजल्ट अपलोड करना होगा। फिर डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको क्लास 10th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। जो प्रोफाइल है आपको पता है कि JPG या फिर फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। साथ में आपके KB को भी दिया गया है कि 10 KB से लेकर के 500 KB के बीच में। तो यहाँ हमारी पर्सनल डिटेल्स का काम जो है वो क्या होता है, समाप्त होता है। हम बढ़ते हैं अब अगले स्टेप पर। तो यहाँ हमने अपना पहला काम कंप्लीट कर लिया है, क्या, प्रोफाइल का काम। दूसरा हमारा काम क्या है, सेलेक्ट प्रोग्राम करने का। तो सेलेक्ट प्रोग्राम पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जैसे हमने क्लिक किया सेलेक्ट प्रोग्राम पर, हमारे सामने आएगा सेलेक्ट द प्रोग्राम यू वांट टू अप्लाई। ध्यान रखिएगा, इसमें बेहद ही सावधानी से हमें भरना होगा, इसमें हमें गलती नहीं करनी होगी। यहाँ पर मैं सेलेक्ट प्रोग्राम पर क्लिक करता हूँ। आपने जो भी पेपर भरा होगा, जो भी सब्जेक्ट अपना भरा होगा, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका यहाँ पर ओपन होगा। क्या ओपन होगा, तो कोर्सेज ओपन होंगे। जो आपने कोर्स भरा है, जैसे मान लीजिए इन्होंने क्या भरा होगा, इनका जो कोर्स ओपन हो रहा है, जिस भी स्टूडेंट का है ये, इन्होंने COQP 11 भरा, इसलिए COQP 11 के पेपर कोड के सब्जेक्ट्स खुल रहे हैं। आपने जो भी सब्जेक्ट भरा होगा, मान लीजिए इनका मैं मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस का मैं ओपन करता हूँ। देखिए, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, सबसे पहले एलिजिबिलिटी में पूछेगा कि आप BHU स्टूडेंट है या फिर अदर यूनिवर्सिटी का। तो ये BHU स्टूडेंट है, इसलिए इनका BHU स्टूडेंट पर मैंने क्लिक किया। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर सावधानी बरतनी होगी। पूछा है डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस और डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस। यहाँ लिखा है रेगुलर सीट, यहाँ लिखा है पेड सीट। आपको सबसे पहले यहाँ रेगुलर सीट वाले पर क्लिक करना होगा। इसको क्या करना होगा, फर्स्ट प्रेफरेंस रख लेना होगा। इसको क्या करना होगा, सेकंड प्रेफरेंस रख लेना होगा। अब यहीं पर मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। मैंने जैसा कि कहा कि मेरी बातों को सुनना ज़्यादा जरूरी है। जैसे इसमें लाइब्रेरी साइंस का था तो सिर्फ मेन कैंपस में इसकी सीटें हैं। तो इसमें पहले पूछा रेगुलर सीट का, ये जहाँ कुछ नहीं लिखा है वो रेगुलर सीट है, तो उसको मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस डाल दिया। पेड सीट मैंने सेकंड प्रेफरेंस डाल दिया, क्योंकि पेड सीट में फीस ज़्यादा रखती है, इसलिए सेकंड प्रेफरेंस में उसको डालिएगा। अगर आप पहले प्रेफरेंस में अगर पेड सीट आपने डाल दिया, आपको गलती से पेड सीट पहले मिल गई, तो फिर आप रेगुलर सीट में वापस नहीं आ पाएंगे। इसलिए अपने बेहतर प्रेफरेंस को फर्स्ट पर रखना है, उसी के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग वे में हमें नीचे आना है। अगर आपकी सीट अफिलिएटेड कॉलेजेज में भी अवेलेबल है तो ध्यान रखिएगा कि BHU के मेन कैंपस को फर्स्ट प्रेफरेंस, फिर उसके पेड सीट को सेकंड प्रेफरेंस, फिर अफिलिएटेड कॉलेज, किसी भी अफिलिएटेड कॉलेज को जो आपका सबसे पसंदीदा हो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस, उसके बाद फिर उसके पेड सीट को सेकंड प्रेफरेंस। इस तरीके से आप कॉलेजेज को आप अपना भरें। यानी इस प्रेफरेंस में फर्स्ट से लेकर के लास्ट प्रेफरेंस को सावधानी से भरना बेहद ही जरूरी है।
मेन कैंपस को मैक्सिमम जगह डीएमसी लिखता है, तो उस पर भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ प्रोसीड बटन पर हम क्लिक करेंगे सेलेक्ट प्रोग्राम के इस सेक्शन में। हमने जैसे ही प्रोसीड बटन पर क्लिक किया, हमारे सामने आ गया कि हाँ मैंने ये कोर्स भरा है, इस तरीके से प्रेफरेंस भरा है हमारा। अपडेट करना है अपडेट करिए, नहीं तो नेक्स्ट पर क्लिक करिए। अब देखिए भाई, जैसे ही नेक्स्ट पर मैंने क्लिक किया, हमारे सामने आएगा कि आप किस ईयर के पास आउट हैं। तो आपके सामने 2024 भी है, 2023 भी है, अदर ईयर्स भी हैं, तो आप कोई भी ईयर डाल सकते हैं। तो मैंने 2024 डाल दिया क्योंकि मैक्सिमम बच्चे 2024 के हैं। तो आपको जो आगे दिक्कत आती है माइग्रेशन की वो भी बताऊंगा। फिर पूछेगा किस कोर्स से आपने क्वालिफाई किया है, प्रोग्राम किस प्रोग्राम से। तो मैंने मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं बीए आर्ट्स डाल देता हूं। उसके बाद यहाँ पूछेगा कि पास डिवीजन, अगर आप पास्ड हैं तो डिवीजन लिख दीजिए, कौन से डिवीजन में पास्ड है रोमन अंक में, नहीं पास्ड है तो एनए लिख दीजिए, आगे बढ़िए। उसके बाद दिखाता हूं आपको आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो किस स्टेट में है, तो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश, अदरवाइज जहां भी हो उसका पिन कोड डालना है। किस सेमेस्टर किस मोड में आपने पास किया है, क्या सेमेस्टर सिस्टम में पास किया या एनुअल सिस्टम में, आप उसको भर दीजिएगा। टोटल ड्यूरेशन ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम इन ईयर्स, कितने साल का आपका क्वालिफाइंग एग्जाम रहा है, तो 3 साल का बैचलर डिग्री है तो 3 साल, 4 साल है तो 4 साल। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपसे हर एक सेमेस्टर की डिटेल पूछेगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप ऑलरेडी पास्ड होंगे तो पास्ड भरिएगा। मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग 5 सेमेस्टर तक पास ही होंगे जो सेमेस्टर सिस्टम वाले होंगे। जो ईयर वाले होंगे उनका सेकेंड ईयर तक पास्ड होगा। मान लीजिए आपके 6 सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, तो यहाँ पास्ड बटन न दबा करके आपको अवेटेड पर क्लिक करना है, तो आपको यहाँ परसेंटेज नहीं भरना होगा। इतना करने के बाद आपको आएगा सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के लिए। तो क्या करोगे, सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक कर दोगे। जैसे ही आपने सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक किया, आपके सामने आएगा एकेडमिक डिटेल्स भरने का। एकेडमिक डिटेल्स में आपको क्या क्या पूछेगा, जो चीज़ें आपने भरी हैं। एकेडमिक डिटेल्स हमने भर लिया, जो अभी भर रहे थे वही एकेडमिक डिटेल था। इसको एक बार कंफर्म करने को आएगा, ठीक, कंफर्म करने को आएगा तो नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। अभी हमने 2 स्टेप कर लिया अपने प्रोग्राम सिलेक्शन में, प्रोग्राम सिलेक्शन कर लिया, एकेडमिक डिटेल भर लिया। अपलोड का ऑप्शन आता है, अपलोड में भी मैं कुछ चीज़ें हाइड कर देता हूँ क्योंकि ये पर्सनल डिटेल्स हैं। यूट्यूब की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये डिलीट हो जाता है वीडियो, इसलिए मैं हाइड कर रहा हूँ। सबसे पहले फोटो सिग्नेचर पहले से ही अपलोडेड है। स्कोर कार्ड हमने पहले ही अपलोड कर दिया, डेट ऑफ बर्थ के 10th की मार्कशीट हमने पहले ही अपलोड कर दिया प्रोफाइल सेक्शन में ही। उसके बाद यदि आपकी कैटेगरी होगी तो कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, नहीं कैटेगरी है तो सिर्फ माइग्रेशन अपलोड करना होगा। इन केस अगर आपके पास माइग्रेशन नहीं है, आपने यूनिवर्सिटी से अभी नहीं बनवाया है क्योंकि अभी आप पास नहीं है, तो उसके लिए माइग्रेशन का अंडरटेकिंग होता है। जो बीएचयू की ऑफिशियल बुलेटिन जो इस साल की आई है, अभी इसमें अपडेट नहीं किया गया है, तो संभवतः ये अपडेट कर दिया जाएगा। या फिर आपको जो अदर यूनिवर्सिटीज़ के जो माइग्रेशन है, सिर्फ जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली लिखा है, उसी को आप हटा करके एडिट करके वहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी लिख के आप उस माइग्रेशन को अपलोड कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी, हम लोग आपको माइग्रेशन प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपको आवश्यकता होगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ड्राइव लिंक बना करके कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, ठीक। चलिए, इतना करने के बाद आगे बढ़िए, प्रीव्यू पर क्लिक करिए। ये डॉक्यूमेंट अपलोड हम कर रहे थे, डॉक्यूमेंट हमने अपलोड कर लिया। अब जैसे ही हमने डॉक्यूमेंट अपलोड किया, हमारे सामने क्या आएगा, ये सारी डिटेल्स हमारी जो हमने भरा है वो सारी डिटेल्स हमें शो करेंगी, यानी प्रीव्यू का ये ऑप्शन है। सब कुछ देख लीजिए, कहीं कोई कमी कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इतना करने के बाद प्रोसीड टू पे पर क्लिक करिएगा। और जैसे ही दोस्त आपने प्रोसीड टू पे पर क्लिक किया, आपके सामने एक बार फिर से प्रोफाइल इसी तरीके से ओपन होगी। यहाँ कुछ चेकबॉक्स बने होंगे, इन चेकबॉक्स पर क्या करना होगा, आपको फटाफट से जो है क्लिक कर देना होगा, ताकि ये चेकबॉक्स ये बताता है कि हाँ भाई मैंने जो डिटेल भरी है वो सारी डिटेल्स क्या क्या है, सारी डिटेल्स हमारी बिल्कुल सही है। तो चलिए सारे चेकबॉक्स पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इतना मैं कर दूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ता हूँ। चेकबॉक्स पर मैंने क्लिक किया, पेमेंट गेटवे की तरफ मैं आगे बढ़ा। अब जैसे ही मैं पेमेंट गेटवे की तरफ आगे बढ़ा, हमारा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब हमें सिर्फ क्या करना था, पेमेंट करना था। तो मैं तो एक डेमो फॉर्म भर रहा था, इसलिए मुझे पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं थी। आप लोग पेमेंट करें, और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सपना है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको हम करेक्ट इन्फॉर्मेशन, कट ऑफ की सारी जानकारी आप तक पहुँचाते रहेंगे। ये वीडियो कैसा रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। और कोई भी समस्या आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में पूछते चलिएगा। फॉर्म को गलत मत भरिएगा, खास करके जो सेलेक्ट प्रोग्राम का सेक्शन है उसे बेहद ही सावधानी के साथ भरना होगा। प्रेफरेंस एंट्री को बेहद ही सावधानी के साथ भरना होगा, क्योंकि एक गलती से आपको मेन कैंपस की जगह अफिलिएटेड कॉलेज जाना पड़ सकता है। पिछले वर्षों में बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू।